हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। आज मैं आप लोगों के साथ एराड्यूर और एरलडाइट की विद क्वाड सैंड आपका जो मिक्स बनता है उसकी एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी एज ए पीवी इंजीनियर। तो जो हमारा एराड्यूर होता है ये हार्डनर की तरह काम करता है। एराड्यूर 140 हंट्समैन का तो एपॉक्सी रेजिन हमारा बनता है। जो हमारा एराड्यूर होता है 140 एडवांस मटेरियल, इसके साथ हम एरलडाइट को यूज़ करते हैं। एराड्यूर जो होता है ये इसकी हाई विस्कोसिटी होती है और एरलडाइट की आपकी विस्कोसिटी लो होती है। एप्लीकेशन इसकी होती है आपका मेनली विद लिक्विड एपॉक्सी रेजिन्स लाइकवाइज एरलडाइट, ये उसके साथ मिक्स किया जाता है। जनरल केस में एपॉक्सी रेजिन्स मोर्टार बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये काम आता है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती हैं? सिस्टम बेस्ड ऑन लाइकवाइज एरलडाइट PY 720 या फिर एराड्यूर, इसको हम लोग मिलाते हैं हीट रेजिस्टेंट एपॉक्सी रेजिन मोर्टार बनाने के लिए, जो कि आपका रेलवे इंजीनियरिंग में या फिर रेल की पैडिंग के लिए या फिर इंसर्ट ग्राउट्स के लिए आपके उसके अंदर फिलिंग के अंदर काम आता है। ये की डेटा क्या होता है आप देख रहे हैं। एस्पेक्ट वैल्यू ये कैसा दिखता है? लिक्विड की तरह दिखता है। कलर इसका जनरल केस में गार्डनर की यूनिट्स में आपका लेस देन और इक्वल टू आपका 10 होता है। जैसे हेजन्स यूनिट्स होती हैं लाइकवाइज दिस गार्डनर यूनिट होती हैं। एमीन नंबर इसका 310 से 400 370 से 410 होता है, जिसकी यूनिट्स आपकी मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम है। विस्कोसिटी 75 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर आपकी जो रोटरी विस्कोसिटी है वो आपकी 300 टू 600 ग्राम मेगा पास्कल सेकेंड से लाइकवाइज न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वेयर। तो न्यूटन पर mm स्क्वेयर आपका मेगा पास्कल हो गया, इंटू सेकेंड से हो गया। जो भी आपका टिपिकल की डेटा है, हाइड्रोजन एक्टिव इक्विवेलेंट आपका अप्रोक्स आपका 95 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। डेंसिटी आपकी जनरली 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और यू कैन से आपका 960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आपका पेन्स्काई मार्टिन्स कप आपने सुना होगा, जो रोडवे इंजीनियरिंग में यूज होता है। आपका फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट इसका जनरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। मीन्स इसके अंदर जो फ्लैश जनरेट होगी वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से ज़्यादा पे जनरेट होगी। और फायर पॉइंट इसका आपका जनरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिकमेंडेड मिक्स रेशियो विद एरलडाइट, कोई भी एरलडाइट आपका मैं GY 257 अपने मिक्स में यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर उसने एरलडाइट GY 783 दिया है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो रिकमेंडेड मिक्स रेशियो मीन्स उसके साथ एरलडाइट के साथ इसका रेशियो कितना होगा? दैट इज 50 मीन्स 0.5 होगा। और यू कैन से 1:2, मतलब ये 1 है तो वो 2 होगा, और ये आधा है तो वो 1 होगा। जेल टाइम इसका टेकेम यूनिट्स में 250 ग्राम पर आपका 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका 120 मिनट होता है। एरलडाइट GY 250 और GY 257 एराड्यूर, इसका रेशियो होता है 100:50। PBW मीन्स पार्ट्स बाई वेट, मीन्स आपका एरलडाइट अगर 2 है तो ये आपका 1 होगा। एरलडाइट आपका 100 है तो ये आपका 50 होगा, पार्ट्स बाई वेट। सप्लाइड फॉर्म आपकी लिक्विड फॉर्म में आता है, मीन्स 220 किलोग्राम का हमारा एक ड्रम आता है लिक्विड की फॉर्म में। ऑर्डर इसमें एमीन मीन्स इसकी स्मेल कैसी होती है? एमीन जैसी होती है। शेल्फ टाइम इसका बहुत सारे ईयर्स होते हैं। तो जो हमारा शेल्फ लाइफ होती है वो सेवरल ईयर्स होती है, मीन्स लगभग आप कह सकते हैं एक बार इसको अप्लाई करेंगे तो लगभग 100 साल तक भी चल जाता है। जो हैजार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर टॉक्सिक गैसेज आपकी होती हैं। डिस्पोजल आपका डिस्पोज इसको कैसे करना है? रेगुलर प्रोसीजर, जो भी आपका अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, कोई भी आपका, जैसे एग्जांपल मान लीजिए रेलवे में यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्दर्न रेलवे है, राइट्स है, ये सब आपकी इसकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं। जो हमारा मिक्स रेशियो होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, एरलडाइट के साथ इसको मिक्स करना है और एराड्यूर को। तो जनरली 100:50 के रेशियो में, और यू कैन से 1:2 के रेशियो में आपका एराड्यूर आपका 1 और एरलडाइट आपका 2। तो इसके लिए हम लोग इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए मिक्स 100 पार्ट्स ऑफ रेजिन 200 पार्ट्स ऑफ एराड्यूर। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो आप इसको 1:1 के रेशियो में भी मिक्स कर सकते हैं। बट रिजल्ट जो आपका क्लियर डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी, उस केस में आपकी थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाएगा और हमें फर्दर टेस्टिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन हम लोगों को करना पड़ सकता है। आपका मिक्स रेशियो शुड बी सिलेक्टेड इज टू आपका 100:,
आपका 18 पार्ट्स बाई वेट, मतलब अगर आप एरलडाइट ये यूज़ करते हैं तो ये हमें लोगों को ये यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं अपने केस में जो यूज़ कर रहा हूँ वो आपका है एरलडाइट GY257, तो हम लोगों को 100:50 का ही रेशियो आपको रखना पड़ेगा। स्टोरेज इसको कैसे करना है, जनरल केस में इसको आप जनरल केस में 2 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको स्टोरेज कर सकते हो जब तक आप इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक बार मिक्स बनने के बाद आप इसको 4 से 5 घंटे में ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। हैंडलिंग प्रिकॉशंस क्या क्या हैं भाई, जैसे आपकी एमसील होती है, आपकी फेविक्विक होती है, हाथ पे चिपक जाता है। लाइकवाइज दिस मैंडेटरी और रिकमेंडेड इंडस्ट्रियल हाइजीन प्रोसीजर्स शुड बी फॉलोड। उस प्रकार से हम लोगों को थोड़ा सा इसमें आपके प्रिकॉशन लाइकवाइज रबड़ ग्लाउजेज वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं एरलडाइट की। एरलडाइट आपका एपॉक्सी सिस्टम में यूज़ होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। मैं एरलडाइट आपके केस में 257 यूज़ कर रहा हूँ, GY257, और एराड्यूर हमारा 140 है। एराड्यूर को पुराने ज़मानों में एराड्यूर 140 वाज इनिशियली कॉल्ड एज हार्डनर HY840। तो एराड्यूर इज न्यू ट्रेडमार्क ऑफ आवर हार्डनर एंड क्यूरिंग एजेंट्स, मीन्स आपका क्यूरिंग के लिए काम आता है। तो जनरल केस में जो एरलडाइट के साथ और एराड्यूर के साथ जो हमने मिक्स रेशियो बनाया है उसको हम लोग जनरल केस में मल्टीपर्पज एरलडाइट एपॉक्सी सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज हैं, लाइकवाइज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स मतलब आपका सीलन के और यू कैन से पानी को रोकने के लिए, सीलिंग ऑफ द क्रैक्स को भरने के लिए, बॉन्डिंग ऑफ ओल्ड कंक्रीट टू द न्यू कंक्रीट, पुराने कंक्रीट को न्यू कंक्रीट के साथ जोड़ने के लिए, फाउंडेशंस की ग्राउटिंग, लाइकवाइज कोई भी मशीन फाउंडेशन है, एग्जांपल आपकी मान लीजिए रेल कोच फैक्ट्री में कोई भी मान लीजिए लोड बेंच टेस्टिंग है, व्हील प्रेस है, आपकी ATL है, एक्सियल टर्निंग लेथ है, VTL है, वर्टिकल टर्निंग लेथ है, इस प्रकार से इंडस्ट्रियल हैवी ड्यूटी फ्लोर टेपिंग्स, लाइकवाइज VDF हमारा होता है, वैक्यूम डिवाटर्ड फ्लोरिंग होता है, तो और वाटर प्रूफिंग में ये हमारा काम आता है। बेसिकली मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको एरलडाइट GY257 की विस्कोसिटी लो होती है, मीन्स ये जो हम यूज़ करें इसकी विस्कोसिटी लो है। दैट इज बिस्फेनल ए बेस्ड क्रिस्टलाइजेशन फ्री रेजिन मॉडिफाइड विद ए रिएक्टिव डाइल्यूटेंट with attractive processing properties but somewhat reduced resistant to organic solvents। मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए ये एक रेजिस्टेंट का काम करता है, मीन्स कोई भी वेजिटेटिव ग्रोथ जनरेट नहीं हो पाती है। और जो एराड्यूर हमारा होता है इसकी हाई विस्कोसिटी होती है, पोलीमाइडेमीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्सिबल कोटिंग्स, ट्रोवेबल स्क्रीड्स एंड ग्राउटिंग मोर्टार विद एक्सेलेंट एडहेशन प्रॉपर्टीज। मीन्स इनकी दोनों मेटेरियल अलग अलग होने के बाद भी एडहेशन प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी होती हैं। बाकी मैं आपको एरलडाइट का भी डेटा बता देता हूँ। बेसिकली विस्कोसिटी इसकी आपकी जनरल केस में 450 से 650, और एराड्यूर की आपकी 10,000 टू आपका 25,000। एपॉक्सी इक्विवेलेंट आपका 182 से 192 एराड्यूर में नहीं होती है। एपॉक्सी कंटेंट इक्विवेलेंट पर किलोग्राम आपका 5.2 to 5.5। एमीन वैल्यू आपकी जनरल केस में मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 6.6 to 7.5, बट एरलडाइट में नहीं होती है। एमीन नंबर 370 से 410 बता चुका हूँ। कलर आपका जनरली गार्डनर की यूनिट्स में ये <4, ये <12, और यू कैन से <10। आपकी डेंसिटी जो होती है वो 1.15 मीन्स, और यू कैन से एरलडाइट की जो डेंसिटी हमारी होगी 1150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बता चुका हूँ, और इसकी डेंसिटी आपकी 960 से 980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। शेल्फ लाइफ आपकी लगभग कम से कम 12 महीने होती है, वैसे आप इसमें जनरली आपका सेवरल ईयर्स तक जा सकता है, लाइकवाइज 100 ईयर्स तक। आपकी सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोटिंग सिस्टम आपका देखिएगा, एरलडाइट GY257 आप 100 पार्ट्स बाई वेट ले लो, एराड्यूर आपका 50 पार्ट्स बाई वेट ले लो। मिक्स विस्कोसिटी, मिक्सिंग जो होगी इनकी विस्कोसिटी कितनी बनेगी 1500 से 2700 आपका मेगा पास्कल सेकेंड्स, और यू कैन से न्यूटन सेकेंड पर mm²। आपकी पोर्ट लाइफ आपकी 45 से 60 मिनट, मीन्स एक बार इसको यूज़ कर लो, बना लो तो इसको इतने टाइम में यूज़ करना ही करना पड़ेगा। टच ड्राई टाइम, सूखा हुआ कब मिलेगा आपको, लगभग 4 घंटे एप्लीकेशन के बाद, मतलब 4 घंटे के बाद आपको ये थोड़ा सा सूखा महसूस होने लग जाएगा। मोर्टार बेस्ड ऑन द सिस्टम, एरलडाइट आपका 100 पार्ट्स बाई वेट, एराड्यूर आपका 50 पार्ट्स बाई वेट, और क्वाड सैंड, अब मेन बात है क्वाड सैंड, तो आपके 400 से 500, 800 से 900, मीन्स आपका देखते हैं कहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैं अपने इंसर्ट होल को भरने के लिए 1:7 का रेशियो ले रहा हूँ, मीन्स 1, 2, और ये हम 7 की प्रोपोर्शन में ले रहे हैं। और आपका जनरल केस में मैं रेल की पैडिंग करने के लिए मैं रेशियो ले रहा हूँ 1:10 का, 1, 2 और आपका 10 के प्रोपोर्शन में।
7 डेज के बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या अचीव होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 1.8 2.0, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 700 से 900 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 to 130, आपका फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ 450 से 550, 300 से 400, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ 0.8 to 1.2, और आपका श्रिंकेज देख रहे हैं आप, श्रिंकेज नाम मात्र होता है, मामूली सा होता है। शेयर स्ट्रेंथ आपकी 75 to 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन से 7.5 से 10 मेगापास्कल। आपका 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में और 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। क्रैक इंजेक्शन में जहाँ पर आपका क्रैक भरने हैं वहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज आपकी, एरल्डाइट को आपको 100 पार्ट्स बाई वेट लेना है, एराड्यूर को आपको 50 पार्ट्स बाई वेट लेना है। मिक्स विस्कोसिटी इतनी बनेगी 1500 से 2700 मेगापास्कल सेकेंड्स। पोर्ट लाइफ आपकी 45 से 60 मिनट। 7 डेज क्यूरिंग पर ये प्रॉपर्टीज आपकी इसकी जनरली डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं। तो जनरल केस में आपका हाई ह्यूमिडिटी एंड लो एम्बिएंट टेम्परेचर मीन्स बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आपकी क्यूरिंग को रिटार्ड कर देता है, मीन्स रोक देता है। और यू कैन से आपकी जो टेम्परेचर है वो जनरल केस में आपका 20 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए, 20 डिग्री से कम रहना चाहिए, तो क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है एप्लीकेशन के टाइम पर। यूज ऑफ एराड्यूर दिस और 960 इनकी आपका 2 to 3% बाई वेट ऑफ द एरल्डाइट इज रिकमेंडेड। मीन्स ये अलग अलग एरल्डाइट और अलग अलग एराड्यूर्स के डिफरेंट कंपोजिशंस दे रखे हैं, बट हमारे केस में हम लोग यूज करेंगे एराड्यूर 140 और एरल्डाइट आपका GY 257, और ये हमारा था HT आपका 140, और हम लोग यूज करेंगे क्वाड सेंड। तो अब हम बात करते हैं जो मैं अपने साइट पे यूज़ कर रहा हूँ वो एरल्डाइट और एराड्यूर और क्वाड सेंड। अभी फिलहाल में मैं 1 इंसर्ट होल और 1 रेल पैडिंग को भर के दिखाने के लिए आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी लाइन, रेलवे की लाइन जो है वो 1.1 किलोमीटर है, 1.1 किलोमीटर है। तो जनरल केस में अगर मैं बात करता हूँ रेलवे लाइन पर, ये हमारा ट्रैक है कंप्लीट। इस ट्रैक पर यहाँ पर हमें ये फिक्स करवाना है, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरी 4 इंसर्ट होल हो गए एवरी मीटर पे हमारा 4 इंसर्ट होल हो गया, और इनके ऊपर हमारी रेल की कंप्लीटली आपकी पैडिंग हो गई। तो इस प्रकार की ये जो आपकी वीडियो है, जो ये मेरी आपकी इंसर्ट होल वाली ग्राउटिंग वाली, ये मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, इसका बेलास्टलेस स्लैब ट्रैक सिस्टम की आपकी मैं वीडियो इसके साथ में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसमें से उस वीडियो को देख सकते हैं, इस पार्टिकुलर वीडियो को। तो आप देख सकते हैं कि एवरी 1 मीटर पे आपके 4 तो इंसर्ट होल आ रहे हैं, और आपकी 2 रेल पैडिंग आ रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी 1100 मीटर के डिस्टेंस में और 1.1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपके 4400 तो इंसर्ट होल आएंगे, 2200 इस लाइन पे, 2200 इस लाइन पे, तभी एक जाके ट्रैक तैयार होगा, और 2200 पैडिंग होंगी, 1100 इस लाइन पे, 1100 इस लाइन पे, तो हमारे 2200 रेल पैडिंग्स होंगी। तो इसी के लिए मैं कंप्लीट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग साइट पे चलेंगे। तो एक बात और, जो ये एरल्डाइट और एराड्यूर वाली जो ये फाइल है जिसपे मैंने आपको ये पूरा डेटा पढ़ाया है, इसका भी मैं आपको इसके PDF का जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आइए देखिएगा ध्यान से, जो हमारा एराड्यूर, एरल्डाइट और क्वाड सेंड का रेशो, मैं इंसर्ट होल के लिए 1:7 रेशो ले रहा हूँ, और रेल की पैडिंग के लिए 1:10 रेशो ले रहा हूँ। तो पहले 1 इंसर्ट होल का मैं पहले वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। डायमीटर हमारा 65 mm है, हाइट हमारी 150 mm है, तो हमारा वॉल्यूम निकल गया 0.000497 m3। और वॉल्यूम ऑफ 1 रेल पैडिंग, जिसमें 1:10 का रेशो मैं यूज़ करूँगा, मीन्स 1:1 एराड्यूर, 2 आपका एरल्डाइट और 10 आपका क्वाड सेंड। तो 150 बाई 300 बाई 20 mm की थिकनेस, तो हमारी वॉल्यूम बनती है 0.009 m3। तो मीन्स एक रेल पैडिंग की वॉल्यूम, एक इंसर्ट होल की वॉल्यूम मैंने आपको दिखा दी। अब लेट 1.1 किलोमीटर ट्रैक, देन नंबर ऑफ इंसर्ट होल हमारे 4400 हो गए, एंड नंबर ऑफ रेल पैडिंग्स हमारी 2200 हो गई। तो भाई 4400 होल्स के लिए आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल कितना लगेगा, 2.1868 m3। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दिस वन, एंड सिमिलरली 2200 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.009 से, तो हमारा 1.98 m3 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं
डेंसिटी ऑफ एराड्यूर मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया 960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एरलडाइट मैंने पढ़ाया 1150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमारी डेंसिटी ऑफ क्वाड सैंड होती है, कंक्रीट से भी हैवी होता है, दैट इज 2650 किलोग्राम पर एम क्यूब। तो अब हम बात कर ले एक इंसर्ट होल में, और इंसर्ट होल के 1 मीटर क्यूब क्वांटिटी में, 1 मीटर क्यूब क्वांटिटी में हमारा कितना मटेरियल लगेगा। आफ्टर दैट हम लोग जो हमने ऊपर वॉल्यूम निकाली थी दैट इज 2.1868 एम क्यूब, सॉरी क्या नाम है, रेल पैडिंग का, ये हमारा 1 एम क्यूब इंसर्ट, सॉरी ठीक है, इंसर्ट होल में हमारा टोटल अमाउंट कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं, एराड्यूर का, एराडाइट का और आपका क्वाड सैंड का। तो हमारा फार्मूला होता है मिक्स डिजाइन का, मास पर यूनिट डेंसिटी आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, हमें 1 एम क्यूब के लिए बनाना है। तो मास ऑफ एराड्यूर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एराड्यूर। अब 1:7 का रेशियो है, तो एराड्यूर की टर्म्स में मैं कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एराड्यूर, एराडाइट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्वाड सैंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.142 इंटू मास ऑफ एराड्यूर, 7 प्रोपोर्शंस में 1/7 आ जाएगा ना। तो 1150 उसकी डेंसिटी है और 2650 हमारी क्वाड सैंड की डेंसिटी है। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ एराड्यूर निकल के आ जाता है 653 किलोग्राम, एरलडाइट निकल के आ जाता है 1306 किलोग्राम और क्वाड सैंड निकल के आ जाता है 4571 किलोग्राम। लेकिन ये अमाउंट मेरा 1 एम क्यूब के लिए है। तो हमें अमाउंट चाहिए किसके लिए, आपका 2.1868 एम क्यूब के लिए, क्योंकि इंसर्ट होल में इसको भरना है ना 1:7 वाले को। तो मटेरियल रिक्वायर्ड हमारा कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, पिछली वाली क्वांटिटी को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2.1868 से, मीन्स आपका 653 किलोग्राम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2.1868 से। सिमिलरली हमारा ये आपका 1306 किलोग्राम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2.1868 के साथ, और 4571 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2.186 से। तो हमारा ये अमाउंट टोटल आ गया। तो मास ऑफ एराड्यूर, मास ऑफ एरलडाइट और मास ऑफ क्वाड सैंड मैंने निकाल के दे दिया। लेकिन अब हमारा पेंडिंग क्या चल रहा है, अब हमारा पेंडिंग चल रहा है भाई आपका जनरल केस में रेल पेडिंग की कैलकुलेशन तो करनी है अभी, जो कि 1:10 के रेशियो में होनी है। 1:10 के रेशियो में कैलकुलेशन फॉर रेल पेडिंग 1 एम क्यूब के लिए निकाल लेता हूँ। सेम फार्मूला, बस यहाँ पर हमारा 10 के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ एराड्यूर आता है 660.42 किलोग्राम, एरलडाइट आता है इतना और क्वाड सैंड आता है हमारा इतना। लेकिन हमें 1.98 एम क्यूब की रेल पेडिंग के लिए मेटल रिक्वायर्ड हुई है। तो भाई ये 660 को मैं 1.98 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा, 1320 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.98 से ये बनेगा, और 6604.20 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.98 से तो हमारा बन जाएगा दिस 1 किलोग्राम। तो टोटल मेटेरियल हमारा रिक्वायर्ड कितना है, मास ऑफ एराड्यूर हमारा 1307 यहाँ पर है, और पहले हमारा कितना था 1427, मीन्स पहले वाले केस में जो हमारा ये मेटेरियल था ना, ये देखिएगा, ये जो हमारा ये वाला क्वांटिटी था 1427 और 2855 और 999 5.86। तो यहाँ पर मैंने सबको जोड़ दिया है, ये मैंने सबको जोड़ दिया है और ये हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई है। तो मैं कह सकता हूँ 1.1 किलोमीटर की रेल में हमारा इंसर्ट होल को और बेलास्टलेस ट्रैक में आपका इंसर्ट होल को रेल पैडिंग को बनाने के लिए हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एराड्यूर, एरलडाइट और क्वाड सैंड हमारा इतना लगेगा। वैसे जनरल केस में हमारी कंजम्पशन का एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जनरल कंजम्पशंस ऑफ मटेरियल पर इंसर्ट होल प्लस रेल पैडिंग। एक इंसर्ट होल और रेल पैडिंग को भरने के लिए जनरली एराड्यूर लगता है 0.3 से 0.35 किलोग्राम, एरलडाइट लगता है 1.5 टू 1.75 किलोग्राम और क्वाड सैंड लगती है 1.6 टू 1.8 किलोग्राम। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग अभी साइट पे चलते हैं, साइट पे चल के इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। आइए। सो ये हमारी 1:7 या फिर 1:10 वाले रेशो की जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, एराड्यूर और आपका एरलडाइट और आपका क्वाड सैंड। अभी फ़िलहाल में मैं इंसर्ट के लिए मटेरियल बनाने लग रहा हूँ, इंसर्ट होल्स के लिए, तो मैं 1:7 का रेशो इसमें पोर करवाऊँगा। ये हमारा बेसिकली एरलडाइट होता है, सॉरी एराड्यूर है, और यू कैन से हार्डनर HY 840, और ये हमारा एरलडाइट है, एरलडाइट दैट इज़ GY 257, और ये हमारी क्वाड सैंड रखी हुई है, क्वाड सैंड। तो अभी फ़िलहाल में मैं इंसर्ट के लिए मटेरियल बना रहा हूँ, तो 1:7 के रेशो में मैं मटेरियल इसमें प्रिपेयर करूँगा इस पर्टिकुलर बॉक्स में, फिर उसके बाद हम लोग इसको इंसर्ट में पोर करवाएंगे। एक बंदा पोर। फ़िलहाल में ये हमने एरलडाइट डाला, जिसके दो क्वांटिटी डलती है, एरलडाइट की 2 क्वांटिटी आएगी। ये हमारा एरलडाइट है, ये हमारा अभी
और यू कैन से एराड्यूर जो है इसमें पोर कर दिया। इसकी क्वांटिटी 1 ही आती है और इसकी क्वांटिटी हमारी 7 के प्रोपोर्शंस में आएगी। 7 प्रोपोर्शन ये डालिए। देखिएगा कैसे हमारा मिक्स प्रिपेयर होने लग रहा है। 1 डाला अभी इसमें 6 और रिमेनिंग है। टू हो गया, 3, 4, कितना हुआ? 5, 6, 7 हो गया। तो ये हमने 7 प्रोपोर्शंस में इसको डाल दिया। अब इसकी अच्छी तरह प्रॉपरली यूनिफॉर्म मिक्सिंग करवानी है और प्रॉपर गेजिंग करवानी है। इसको हम लोग गेजिंग भी बोल देते हैं। यूनिफॉर्म गेजिंग और यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमारी होती है ये कंटिन्यूसली। ये हमारी मिक्सिंग अप टू 2 मिनट्स की जाती है हमारा ये पेस्ट बनाने के लिए। ये हमारा अभी फ़िलहाल में हम लोग इस मटेरियल को, 1 मिनट दिखाइए भैया, मटेरियल को हम लोग इस इंसर्ट के होल्स में पोर करवाएंगे। इसलिए हमने इसको 1:7 के रेशो में बनाया है। अगर मुझे ये पैडिंग लगानी होती, दिस पैडिंग, ये वाली पैडिंग हमारी लगानी होती दिस वन, तो हमारा इसका रेशो 1:10 का रेशो होता। ये हमारा SGCI इंसर्ट होता है, ग्रेफाइट कास्ट आयरन इंसर्ट होता है दिस वन। इस इंसर्ट से बेलास्टलेस ट्रैक में हमारी क्लिपिंग करवाई जाती है। इंसर्ट हम लोग इसमें पोर करवाने के बाद हम लोग इसमें क्लिप लगा देते हैं। आपका क्या नाम है, पेंड्रोल क्लिप और लाइनर की हेल्प से इसको फिक्स करवा देते हैं। जैसा हमारा ये ट्रैक दूसरे वाला तैयार हो रखा है। तो अब हम लोग इसको, इस पार्टिकुलर पेस्ट को हम लोग इंसर्ट के होल में इसको पोर करवा रहे हैं। देखिए हमने इंसर्ट के होल में ये पोर करवा दिया, दोनों में इंसर्ट के होल में ये पोर करवा दिया है। इसमें पोर करवा दीजिए भर, ये वाले में थोड़ा आप हट जाइए। ये हमारा 1:7 रेशो है। फ़र्क इतना ही, ये पैडिंग बनाते वक्त हमारा 1:10 रेशो होता है, इसमें हमारा 1:7 रेशो है। जो हमारा ये इंसर्ट है, इस इंसर्ट होल का डायमेंशन होता है 65 mm इसका डायमीटर होता है और 150 mm इसकी थिकनेस होती है और हाइट होती है। और ऐसे हम लोग इसमें इंसर्ट डाल देते हैं। ये हमने फिक्स करवा दिया है। बाद में हम लोग इसके ऊपर पेंड्रोल क्लिप और लाइनर की हेल्प से इस पार्टिकुलर ट्रैक को फिक्स कर देंगे। लाइनर हमने लगा दिया है। बाद में पेंड्रोल क्लिप लगाने के बाद इसमें हम लोग, ये बेलास्टलेस ट्रैक हमारा पूरा कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। इस प्रकार से बेलास्टलेस ट्रैक, बटन दबाना, जो गर्दन हिला देना। सो माय डियर लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ जल्द ही मिलूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।